हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले अपने देवादिदेव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम दीदी अनंत के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। तो आइए गुरु भाई और बहन, आप लोग के बीच में आज फिर से नई कथा लेकर आई हूँ। ये कथा भाग्य पर आधारित है। बहुत सुंदर कथा है। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा, पूरा समझिएगा। तो कथा को जब भी देखिए पूरा सुनिए, पूरा समझिए, पूरा पूरा रहस्य जानिए। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है, मेरे महादेव मेरे गुरु टाल देते हैं। हर दर्द हर दुख मेरे महादेव चुरा लेते हैं। तो आइए गुरु भाई और गुरु बहन, आप लोग के बीच में छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। चलती हूँ कथा की ओर। तो एक गांव में एक भाग्य अभाग्य रहता था। भाग्य कहता था मैं बड़ा हूँ, अभाग्य कहता था मैं बड़ा हूँ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि भाग्य बड़ा है कि अभाग्य बड़ा है। तो दोनों में बहस हो जाती थी। भाग्य कहता मैं बड़ा हूँ, अभाग्य कहता था मैं बड़ा हूँ। दोनों का घर एक ही गांव में था, कुछ दूरी पे था, एक ही गांव में था। उसी गांव से एक रोज पंछी सुबह सुबह गुजरती थी। भाग्य अभाग्य देखता था इस पंछी को कि पंछी कहाँ जाती है रोज सुबह सुबह। रोज सुबह जाती थी, शाम को वापिस लौटती थी। उसी गांव से उस पंछी का आना जाना था। तो एक दिन वो पंछी उसी गांव से गुजर रही थी। तो भाग्य की नजर पड़ गया उस पंछी पर। तो भाग्य आवाज लगाता, पंछी पंछी कहाँ जा रही हो? इतना सुबह सुबह कहाँ जाती हो? मैं रोज देखता हूँ कि तुम रोज जाती हो, शाम को वापिस लौटती हो। कहाँ जाती हो? पंछी बोली कि भाई मैं कैलाश पर्वत जाती हूँ, महादेव से मिलने जाती हूँ, माता पार्वती से मिलने जाती हूँ। अच्छा, माता पार्वती से मिलने जाती हो, महादेव से मिलने जाती हो? अच्छा, मेरा एक काम कर दोगी? हाँ बोलो, कर दूंगी। तो भाग्य बोला कि पंछी महादेव से पूछना कि मैं भाग्य हूँ, इसी गांव में एक अभाग्य है, वो कहता है मैं बड़ा हूँ, मैं कहता हूँ मैं बड़ा हूँ। और एक बात पूछना, मैं धर्म कर्म का काम बहुत करता हूँ, दान पुण्य धर्म कर्म का काम करते आ रहा हूँ। महादेव से पूछना क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? पंछी बोली ठीक है, मैं पूछ लूंगी। फिर आगे पंछी बढ़ी तो अभाग्य की नजर पड़ गया पंछी पे। तो अभाग्य आवाज लग गया, पंछी पंछी कहाँ जा रही हो? रोज सुबह देखती हूँ तू जाती है, शाम को वापिस लौटती हो, कहाँ जाती हो? तभी पंछी बोली मैं महादेव से मिलने जाती हूँ, माता पार्वती से मिलने जाती हूँ। अच्छा, महादेव से मिलने जाती हो, माता पार्वती से मिलने जाती हूँ? हाँ, मैं महादेव से मिलने जाती हूँ। तो अच्छा, मेरा एक काम कर दोगी? हाँ कर दूंगी, बोलो पहले क्या करना है? तो अभाग्य बोला कि देखो मैं अभाग्य हूँ, एक भाग्य भी है इसी गांव में। मैं कहता हूँ मैं बड़ा हूँ और भाग्य कहता है मैं बड़ा हूँ। महादेव से पूछना कि कौन बड़ा है। और एक बात पूछना। पंछी बोली क्या पूछना है, बताओ जल्दी। तो अभाग्य बोला मैं धर्म कर्म का काम कभी नहीं करता हूँ, आज तक मैं पाप करते आया हूँ। ना मैं पूजा करता हूँ, ना पाठ करता हूँ, ना दान करता हूँ, ना पुण्य करता हूँ, हमेशा पाप करते आया हूँ। तो क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? महादेव से पूछ कर आना। ठीक है। पंछी वहां से उड़ान भरी, महादेव के पास चले गई कैलाश पर्वत पर।
जाकर माता पार्वती के कंधे पर बैठ गई। वो जब भी जाती थी गुरु भाई और गुरु बहन, तब माता पार्वती के कंधे पे बढ़ जाती थी। माता पार्वती प्यार से सहलाती थी, बहुत प्यार करती थी उस पंछी से माता पार्वती। महादेव बोले, पंछी आज क्या संदेशा लेकर आई हो? पंछी बोली, महादेव आज बहुत बड़ा संदेशा लेकर आई हूँ। जिस गांव से मैं गुजरती हूँ ना, उसी गांव में एक अभाग्य और भाग्य रहता है। भाग्य कहता है मैं बड़ा हूँ, अभाग्य कहता है मैं बड़ा हूँ। ये दोनों में कौन बड़ा है? भाग्य ने यही बात पूछा कि महादेव से पूछ कर आना। अभाग्य भी यही बात बोला कि महादेव से पूछ कर आना। इस दोनों से कौन बड़ा है? भाग्य बड़ा है, अभाग्य बड़ा है? और एक बात है महादेव, भाग्य बोला कि मैं धर्म कर्म का काम करते आया हूँ, हमेशा पूजा पाठ दान पुण्य करते आया हूँ, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? यही बात अभाग्य भी बोला है कि मैं धर्म कर्म का काम कभी नहीं करता हूँ, हमेशा पाप करते आया हूँ, तो क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? तो महादेव, अभाग्य हमेशा पाप करते आया है, तो क्या अभाग्य का मोक्ष मिलेगा? अभाग्य हमेशा धर्म कर्म का काम करते आया है, तो क्या उसको भी मोक्ष मिलेगा? महादेव मुस्कुराकर एक किनका उठाए। पंछी देख के मुस्कुराने लगी कि महादेव को तो मैं बात बता रहा हूँ, महादेव एक किनका उठाए। पंछी अपने मन में सोच रही है, हम महादेव एक किनका उठाए और उसी किनका पर हाथी को उठाते हैं और बैठा देते हैं। हाथी को उठाते हैं और बैठा देते हैं। तभी पंछी बोली महादेव से, हे भोलेनाथ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझी नहीं, बताइए भोलेनाथ, मैं नहीं समझी, आप क्या कहना चाहते हैं? महादेव बोले, देखो पंछी, जाओ भाग्य से कहना कि महादेव एक किनके पर हाथी को उठा देते हैं और बैठा देते हैं। एक किनके पर हाथी को उठा देते हैं, बैठा देते हैं। यही बात अभाग्य से भी पूछना, मेरे महादेव एक किनके पर हाथी को उठा देते हैं और बैठा देते हैं। यही बात अभाग्य से भी पूछना। अब पंछी वहां से उड़ान भरी, भाग्य के पास आई। भाग्य पंछी को देखा तो बोला, हाँ महादेव क्या बोले? पूछ कर आई, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? तभी पंछी बोल पड़ती है कि मेरे महादेव एक किनके पर हाथी को उठा लेते हैं और बैठा देते हैं। मेरे महादेव एक किनके पर हाथी को उठा देते हैं और बैठा देते हैं। पंछी के बात सुनकर वो गुस्सा हो गया, कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक किनके पर हाथी को कौन उठा सकता है, कौन बैठा सकता है? ये हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा जानवर एक किनके पर कैसे उठ सकता है, बैठ सकता है? तुम मुझे पागल बनाती हो, मुझे मूर्ख समझती हो। तू कहीं कैलाश पर्वत नहीं जाती हो, तू झूठ बोलती हो मुझसे। मैं जान गया तू कहाँ जाती है, कोई कैलाश पर्वत महादेव से मिलने नहीं जाती हो। तू मुझे बेवकूफ बनाती है। तभी पंछी बोलती, नहीं, मेरे महादेव एक किनके पर हाथी को उठा देते हैं, बैठा देते हैं। फिर से भाग्य बोला, मैं तेरे बात को विश्वास नहीं करता हूँ, तेरे बात पर विश्वास नहीं है। भाग्य के बात पंछी तो सुन ली। अब भाग्य के पास गई, तब भाग्य देखा तो पंछी से पूछा, क्या महादेव से पूछ कर आई? महादेव क्या बोले, मुझे मोक्ष मिलेगा? महादेव क्या बोले, मुझे मोक्ष मिलेगा? तभी पंछी बोल पड़ती है, बोलती है कि मेरे महादेव एक किनके पर हाथी को उठा देते हैं और बैठा देते हैं। मेरे महादेव एक किनके पर हाथी को उठा देते और बैठा देते हैं। अब भाग्य मुस्कुरा कर झूम उठा और बोलता, वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तीनों त्रिलोक के किनके पर उठा सकते हैं, तीनों सृष्टि को उठा सकते हैं। तो हाथी क्या चीज है? जिन्होंने सबको बनाया, संसार बनाया, हमें बनाया, आपको बनाया, वो क्या नहीं कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं।
अब भाग्य की भी बात पंछी सुन ली और वहां से उड़ान भरी महादेव के पास चले गई। महादेव बोले, पंछी क्या हुआ? भाग्य ने क्या कहा? पंछी बोली, भाग्य तो सुनते ही गुस्सा हो गया और कहता, ये कैसे हो सकता है कि महादेव एक किनके पर हाथी को उठा देंगे और बैठा देंगे? ये कभी नहीं हो सकता है। भाग्य कहने लगा कि मुझे मूर्ख बनाती हो, मैं पागल दिखता हूं, तेरे बात पर विश्वास नहीं है, तुम कैलाश पर्वत पर नहीं जाती थी। भाग्य गुस्सा करने लगा और कहता कि ये कभी नहीं हो सकता, इतना बड़ा जानवर कोई किनके पर उठा सकता है? अब महादेव अभाग्य बेचारा झूम कर उठ, खुशी से झूम उठा। अभाग्य खुशी से झूम उठा ये बात सुनते हुए, जब मैं सुनाने लगी कि मेरे महादेव एक किनके पर हाथी को उठा देते और बैठा देते हैं, किनके पर हाथी को उठा देते बैठा देते, इतना बात सुनते हुए अभाग्य झूम उठा, महादेव झूम उठा। तो महादेव ये बताइए, ये दोनों में से किसका मोक्ष मिलेगा? तभी महादेव बोले, भाग्य दान पुण्य करता था, धर्म कर्म वाला काम करता था, मगर मुझ पर विश्वास नहीं किया, वो विश्वास नहीं करता था। अभाग्य जीवन भर पाप करते आया है, वो कभी धर्म कर्म का काम नहीं करता था। अभाग्य फिर भी मुझ पर विश्वास किया, मुझ पर विश्वास बनाया। वो जानता था कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रति अभाग्य का विश्वास था, अभाग्य का विश्वास नहीं था मेरे प्रति, इसीलिए भाग्य को मोक्ष नहीं मिलेगा, अभाग्य का मोक्ष मिलेगा। जब महादेव की इतना बात पंछी सुनी, वहां से उड़ान भरी भाग्य के पास आई, भाग्य को महादेव की बात सुनाई, कहती कि आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। भाग्य चिल्लाने लगा, क्यों? मैं धर्म कर्म का काम करते आया हूं, मुझे क्यों नहीं मोक्ष मिलेगा? तभी पंछी बोल पड़ती कि दान पुण्य धर्म कर्म सब किया है, मगर भगवान पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए मोक्ष नहीं मिलेगा। अभाग्य पाप करते आया है, धर्म कर्म का काम कभी नहीं किया, वो भगवान पर विश्वास किया, इसीलिए उसको मोक्ष मिलेगा, उसको मोक्ष का प्राप्ति होगा, और तुझे नहीं मिलेगा। पंछी बोली, अपने मन से पूछ, अपने दिल से पूछ कि भगवान पर कभी विश्वास किया था? कभी नहीं किया था। दान पुण्य जो भी करता था ना, वो दिखावा करता था कि मेरे जैसा कोई दान कर ही नहीं सकता, मैं दान करता हूं तो मुझे मोक्ष जरूर मिलेगा। तू ये सोचकर दान करता था, इसीलिए तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। पंछी दोनों को बात सुना दी। अभाग्य बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ और महादेव को धन्यवाद दिया कि मैं इतना पाप करते आया हूं, कोई धर्म कर्म का काम नहीं किया, फिर भी महादेव मुझे मोक्ष प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभाग्य सोच गया था कि एक विश्वास पर मुझे मोक्ष का पड़ता, एक विश्वास पर मुझे मोक्ष मिल गया, तो और मैं दान पुण्य धर्म कर्म विश्वास के साथ करूंगा तो मेरे महादेव तो अपने शरण में जगह दे देंगे। तो अभाग्य अब कोई काम नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता, कोई पाप नहीं करता, उस समय से धर्म का काम करने लगा। महादेव की कृपा से अभाग्य के भी सब दुष्ट कर्म पाप नष्ट हो गया था और अच्छा कर्म धर्म करने लगा। अभाग्य जो था दान पुण्य तो करता था, विश्वास नहीं था, उसको भी ज्ञान हो गया महादेव की दया से कृपा से कि कोई काम में विश्वास होना जरूरी है, बेविश्वास के बिना कोई काम सफल नहीं होती है। तो भी विश्वास, अब दान पुण्य जो भी करता विश्वास से करने लगा और महादेव से बोला, हे महादेव आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आंख खोलने के लिए, मुझे सही राह दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए गुरु भाई और गुरु बहन,
हम कोई भी काम करें बिना स्वार्थ का, बिना लालच का, बिना इच्छा का, और कोई काम करे विश्वास से। जिस काम में विश्वास होगा ना गुरु भाई और गुरु बहन, तो उस काम का सफलता मिलती है। एक विश्वास से तो पति पत्नी के रिश्ता टिका हुआ रहता है। वहां पति पत्नी के बीच में रिश्ता में विश्वास न होना तो भी रिश्ता खोखला हो जाती है, कच्चे धागा की तरह टूट जाती है। तो देखिए, विश्वास बनाना सबसे जरूरी है। विश्वास बहुत बड़ा चीज है। विश्वास से घर परिवार चलता है। एक विश्वास से माँ बेटे का रिश्ता चलता है। एक विश्वास से पति पत्नी का रिश्ता चलता है। एक विश्वास से मेरे महादेव देखिए मोक्ष का प्राप्ति कर देते हैं, मोक्ष मिल जाता है। बस आप और हमें विश्वास बनाना उस परमात्मा पे। देखिए, एक विश्वास जब रखिएगा ना तो मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे। तो मेरे महादेव बहुत दानी है, बहुत भोले भंडारी है। वो सब पर दया करते हैं, सब पे कृपा करते हैं। बस अपना विश्वास बनाए रखिए उस परमात्मा पर, अपना विश्वास जगाए रखिए उस परमात्मा पर। जब आप दान कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उस परमात्मा के प्रति विश्वास बना कर करिए, विश्वास जगा कर करिए। तभी आपका दान पुण्य कर्म धर्म सब श्रेष्ठ होगा, सब अच्छा होगा और सब में सफलता मिलेगी आपको। आप धर्म कर्म कर रहे हैं ना, उस परमात्मा पर विश्वास तो बनाइए, तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी। तो देखिए, मेरे महादेव बहुत भोले भंडारी है। एक कथा से यही सीख मिलता है कि विश्वास सबसे बड़ा होता है। हर काम में विश्वास होना जरूरी है भाई और बहन। जहां विश्वास नहीं है ना, वहां कुछ नहीं है। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, अपना जीवन में उतारिए, अपना गुरु के चरणों में लगे रहिए और जगे रहिए। मेरे महादेव मेरे गुरु बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत सुंदर गुरु हैं। जीने का कला भी सिखलाते हैं, ज्ञान भी देते हैं, उन्हें सही मार्ग दर्शन भी कराते हैं। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन में उतारे, अपना मन में उतारे, गुरु के चरणों में लगे रहिए और जगे रहिए। मैं अपनी कथा अपनी वाणी यहीं से विराम करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।